कैसे मरे जा रहे हैं सबके सब मेरे हाथों मरने के लिए। सही कहा है किसी ने, विनाश का आरंभ बुद्धि पर से नियंत्रण खो देने से ही होता है। कोई नहीं बचेगा। कुछ समय पश्चात विजयनगर का आकाश स्याह काला पड़ने वाला है। पुरोहित जी कहाँ गए? अरे ये कहां से बेमौसम की होली खेल कर आ रहे हो? होली को तो भी बहुत दिन बचे। गुरुवर, पुरोहित जी कहाँ गए? चले गए जहां जाना था। इतना परेशान करोगे तो कौन रुकेगा? अतिथि सत्कार के लिए भाग गए वो। फिर से बच्चों ने कोई हुड़दंग मचा दी। उठा लो। क्या उठा लूं? वो अंगोछा उठा लो, हम जल लेकर आते हैं। हाँ। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? दाल चल रही होगी, हम अभी देख कर आते हैं। ओह, मेरी बुद्धि की खाली पोटली, चल क्या रहा है, जल क्या रहा है नहीं? हाँ, पहले तो उपहार में वो गगनचुंबी गज प्रतिमा आती है, फिर वो पुरोहित आता है जो 100% कोई बहरूपिया था, फिर चेतावनी आती है। सब कुछ स्वाभाविक है, फिर भी कितना विचित्र है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तेरी बुद्धि में है। गुत्थियां सुलझाते सुलझाते तेरी बुद्धि उलझ गई है। हर जगह तुझे कोई ना कोई गड़बड़ दिखाई देती है। पड़ोसी देश से इतना बड़ा उपहार आया है, पूरा विजयनगर उमड़ पड़ा है गज प्रतिमा देखने के लिए। बच्चे भी वही गए हैं गज प्रतिमा देखने के लिए, अभी तक लौटे नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अम्मा, अच्छी अनुभूति नहीं हो रही। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तुझे बच्चों की चिंता हो रही है? चिंता तो उसकी होनी चाहिए जो इस समय उस उद्दंड टोली के साथ होगा। चिंता मुझे उस अनिष्ट की हो रही है अम्मा, जो मैं अनुभव कर रहा हूं। विजयनगर की, विजयनगर वासियों की हो रही है, क्योंकि जिसने भी वो प्रतिमा भेजी है ना, उसका उद्देश्य उपहार तो नहीं है, वो निश्चित रूप से कुछ और ही है। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। अद्भुत, अतुलनीय, सर्वश्रेष्ठ। सुना सुना धनी मनी, सुना क्या गुरुजी? गजराज महाराज के माथे पर विराज मां लक्ष्मी क्या कह रही है? हमें अद्भुत, अतुलनीय, सर्वश्रेष्ठ कह रही है मां। जय महालक्ष्मी, बोलो बोलो बोलो, जय महालक्ष्मी। जय हो महालक्ष्मी। मां, अब जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, दया दृष्टि बनाए रखना। माता लक्ष्मी नहीं, देवी लक्ष्मा बोल रही थी। हैं? अब ये ध्वनि किधर से आई? कैसे गए गुरुजी? कार्य कीजिए गुरुजी। हटाओ। ये दिव्य प्रतिमा है लड़की, राज उपहार। हाथ हटाओ अपना इस पवित्र प्रतिमा से। क्यों?
यदि मैं इस प्रतिमा को हाथ लगाऊं तो? तो क्या हो जाएगा? पापियों के छूने से राजउपार की पवित्रता नष्ट हो जाती है। यदि कुटिल लोग इसे छुएंगे तो खड़े खड़े वहीं भस्म हो जाएंगे। आप तो नहीं हुए। तू अपनी तुलना हमसे करती है उद्दंड लड़की? हमसे, राजगुरु तथाचार्य से? हम इस प्रतिमा को छू सकते हैं क्योंकि हम यहाँ लक्ष्मी पूजन करने आए हैं। वो तो हमें भी करनी है। तो कहीं और जाकर करो या नहीं कर सकते? कौन कहता है? हम कहते हैं। आपके कहने से क्या होता है? ओह अच्छा, हमारे कहने से क्या होता है इसका तनिक भी अनुमान नहीं है तुम सब बच्चों को। जाओ यहाँ से, ये राजगुरु तथाचार्य का आदेश है, भागो। ये आदेश वादेश की गुड़की अपने निकम्मे शिष्यों को दीजिए गुरुवर। हम पे नहीं चलने वाला आपका कोई आदेश वादेश। तेरा इतना साहस वाचाल लड़की हमारी अवहेलना करती है? जानती भी है किसके उन्मुख है तू? अनुमान है तुझे क्या विपत्ति आ सकती है तुझ पर? यही शिष्टाचार है बड़ों से बात करने का? यही सिखाया है तुम सबके माता पिता ने तुमको? बड़ा वो होता है जो अपने से छोटों से भी है ना सम्मान से बात करता है। लक्ष्मण, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? राजगुरु हैं हमारे, सम्मान से बात करो। चलो क्षमा मांगो और घर जाओ सीधे। अच्छा हुआ पंडित रामाकृष्ण आप आ गए। बच गई तुम्हारी टोली की एक कड़वी गोली तथाचार्य के प्रकोप से, नहीं तो हम इसे श्राप देकर चूहिया बनाने वाले थे। और मैं आपको श्राप देके कछुआ बनाने वाली थी। जो उलट जाए तो वो सीधा नहीं होता। अच्छा, तो ये तेवर है तेरे? चोरी के दंड से तू बच गई, तो अब राजगुरु तथाचार्य के सार्वजनिक अपमान के अपराध में जो दंड तुझे मिलेगा वो चोरी के दंड से भी बड़ा और घातक होगा। अति आवश्यक है तुम जैसे निर्लज्ज, संस्कारहीन, तुच्छ बच्चों को सबक सिखाना, और हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब शांत 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 गुरुवर, शांत। बच्चे हैं, नहीं जानते कब किससे कैसे क्या बात करनी है, किंतु मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका और आपके हर आदेश का पूरा सम्मान करना इन्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। अभी के लिए क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। लो। तुमसे तो मैं घर पे चल के बात करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी इस प्रतिमा के निकट नहीं जाएगा, इसे छूना भी नहीं है। ये सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हैं? इसलिए इससे दूरी बना कर रखनी है। समझ में आया? सुना मैंने क्या कहा? कुछ तो है जिसका आभास तो हो रहा है, किंतु समझ में नहीं आ रहा। क्या अभिप्राय हो सकता है इतनी विशाल प्रतिमा का? ठोस प्रतीत हो रही है। हमें दूर रहने को बोलकर स्वयं देखो कैसे छू छू के देख रहा है। टील चट्टा काहे का? मैं भी इसे समीप से झुक के देखूंगी। ये कौन होता है हमें मना करने वाला? तिल चट्टा कहीं का। चलो। अरे फिर यहाँ आ गए। अभी मना किया था ना कि इसके पास नहीं आना है। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? क्योंकि हर जगह हर बात पर हर किसी से बचाता हुआ घूम रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अभी भी यहाँ समय पर नहीं पहुँचता ना तो राजगुरु तथाचार्य तुम्हें कच्चा चबा जाते। तो क्या मैंने निमंत्रण दिया था आकर बचाने का? क्यों आए बचाने? किसने मांगी सहायता? ये मेरी समस्या थी, मैं खुद निपट लेती। तुम्हें किसने कहा बीच में टांग
टांग अड़ाने को। अच्छा, स्वयं निपट लेती तो दरबार में अपनी समस्या स्वयं क्यों नहीं निपटी? वहां क्यों आवश्यकता पड़ गई तिल चट्टे की? वहां क्यों टांग अड़ाने दी मुझे? और जितनी अशिष्टता से तुम लोग इस समय बात कर रहे हो ना, भूलो मत, यदि मैं नहीं होता तो इस समय सब कारागृह में होते। हाँ, बार बार स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं आते ना, तब भी हम स्वयं को बचा लेते। विजय अंत था, सत्य की ही होती है, और हम तो निर्दोष थे, हमें तो बचना ही था। हमें तो बैठ बिठाए श्रेय मिल गया। स्वामी नारायण शास्त्री की जय, स्वामी नारायण शास्त्री की जय, स्वामी नारायण शास्त्री की जय। ऐसा प्रतीत होता है पहले भी इन्हें कहीं देखा है। मैंने भी। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ पद्मा, एक बार मेरी बात मान लो और जितनी जल्दी हो सके इन्हें लेकर घर पहुंचो। और जब तक मैं ना कहूँ घर से बाहर मत निकलना। एक बार मेरी चेतावनी ना मानकर फंसे थे, अब दोबारा वो मूर्खता मत करना। घर जाओ। हाँ ठीक है जा रहे, किंतु तुम्हारी बात मानकर नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत हो गया है हाथी वाथी का खेल। सब थक भी गए और सबको भूख भी लगी है। चलो चलकर विश्राम करते हैं। तेल चट्टा। रामा, इन पे ध्यान देना बंद कर और इधर देख कि कौन पधारे हैं अपनी शोभा यात्रा के साथ। शास्त्री जी की, 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 शास्त्री जी की। और ऐसे अपराध के लिए दंड तो मिलना ही चाहिए, ताकि कभी कोई और कलाकार अपने अहंकार के चलते किसी दूसरे कलाकार का अपमान न कर सके। यही वो दरबार है जहां भरी सभा में मेरे भाई का अपमान हुआ था। यही थी वो जगह जहां मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। हमने अपने जीवन में आप जैसा निम्न स्तरीय इंसान तक नहीं देखा। बड़ा अहंकार है ना आपको अपनी कला पर, अपने इन दो हाथों पर। कैसा रहेगा अगर आपके यही दो हाथ काट कर फेंक दिए जाए? तीन वर्षों के लिए हमें इनकी चित्रकारी पर अंकुश लगा देना चाहिए महाराज। 3 वर्षों तक ये चित्र नहीं बना पाएंगे। 3
3 वर्षों तक कला से संबंधित कोई भी सामग्री खरीद नहीं पाएंगे। 3 वर्षों के लिए इनका अभिमान इनसे छीन लिया जाए। आइए, पधारिए स्वामीनारायण शास्त्री जी। एक अहंकारी कलाकार के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इन्हें अभी राज्य की सीमा से बाहर छोड़ा जाए। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वामी नारायण शास्त्री जी। आभार आपके आगमन हेतु। चिरंजीवी भव विजयनगर नरेश, दीर्घायु भव। स्वामी, जैसा कि आप सारी परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं ही, और आप भली भांति ये भी जानते हैं कि महाराज ने आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों दिया। हमें इस अकाल विपत्ति के महादोष का समाधान चाहिए स्वामी। उपाय है। और वो क्या है महाराज? यज्ञ। 2 दिवस निरंतर अविराम चलने वाला महायज्ञ, जिसका आवाहन आज ही होना अनिवार्य है और जिसका संकल्प आप ही को लेना होगा महाराज। यज्ञ ज्योति आप ही के शुभ हाथों से प्रज्वलित हो, यह अत्यंत आवश्यक है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं विजयनगर नरेश? राज्य की सुरक्षा हमारे लिए हमारे प्राणों से सर्वोपरि है स्वामी जी। अपने राज्य के हित हेतु हम सदैव तैयार हैं। अब यज्ञ की तैयारी कीजिए, सारा प्रबंध हो जाएगा। कैसे मरे जा रहे हैं सबके सब मेरे हाथों मरने के लिए। सही कहा है किसी ने, विनाश का आरंभ बुद्धि पर से नियंत्रण खो देने से ही होता है। कोई नहीं बचेगा। कुछ समय पश्चात विजयनगर का आकाश स्याह काला पड़ने वाला है। मंत्रीवर, इसी मार्ग से वो गज प्रतिमा नगर के भीतर आई थी ना? हाँ पंडित रामा, इसी द्वार से आई थी। इनसे पूछिए, हमारे माननीय कोतवाल महोदय से। इस द्वार की सुरक्षा का दायित्व इनके कंधों पर था। कोतवाल महोदय, आप बताएंगे, पंडित रामा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, इसी द्वार से आया था पंडित जी। किसकी अनुमति से? अनुमति तो हमने दी थी। किस आधार पर कोतवाल जी आपने आकाशच्युति प्रतिमा को नगर में प्रवेश करने दिया? मंत्रीवर, कलिंगा से एक राज्य अधिकारी आया था। उसके पास कलिंगा सम्राट प्रताप रुद्र देवा का पत्र था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो हमारे महाराज को एक विशेष उपहार भेज रहे हैं, जिसके प्रवेश की वो अनुमति चाहते हैं। अब
मंत्रीवर, दो देशों में भेंट और उपहारों का आदान प्रदान तो होता ही रहता है। हमें सब कुछ सामान्य और स्वाभाविक लगा, तो हमने अपने द्वारपालों को बोल के प्रवेश की अनुमति दिला दी। अब उसके पश्चात हम विश्राम हेतु अपने आवास के लिए प्रस्थान कर गए। मंत्रीवर, हम शपथ उठाते हैं, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस उपहार प्रवेश की हम अनुमति दे रहे हैं वो उपहार नहीं बल्कि उपहारों का भीष्म पितामह होगा। कोतवाल महोदय, इस राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने आपके कंधों पर सौंपी थी। आपको नहीं लगता कि यदि संदर्भ दो देशों के बीच आदान प्रदान का था तो आपको एक बार तो हमें अवगत कराना चाहिए था? त्रुटि हो गई मंत्रीवर, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब भविष्य में पूरा ध्यान रखेंगे। भविष्य में ध्यान रखिएगा, अन्यथा। जी मंत्रीवर। पंडित रामा, जांच के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। एक राजा को दूसरे राजा को उपहार देना, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। चलिए कोतवाल जी, यज्ञ स्थल की सुरक्षा का निरीक्षण करते हैं। आइए। जी मंत्री। असामान्य उपहार भेजना नहीं मंत्रीवर, जिस प्रकार भेजा गया है वो खटक रहा है मुझे। बिना किसी अग्रिम सूचना के तो एक राजा दूसरे राजा को फलों की टोकरी तक नहीं भेजते। यहाँ तो इतनी भव्य पूरी की पूरी गज प्रतिमा भेज दी। इस प्रकार तो एक राज्य साधारण सिपाही दूसरे राज्य नहीं भेजता, जिस प्रकार कलिंगा के राजपुरोहित सीधे दरबार पहुंच गए बिना कोई पूर्व सूचना, बिना कोई आधिकारिक घोषणा के। सब कुछ बहुत अटपटा सा लग रहा है।